नौगामा सादात निवासी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मसूद आब्दी हफ्ता बाजार ने कहा कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हमें भाईचारे की मिसाल कायम रखते हुए आपसी सौहार्द कायम रखना है। डॉक्टर मसूद आब्दी ने कहा कि हम सबको कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सतर्क रहना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी को भी चुने लेकिन आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रहे तथा ऐसे व्यक्ति को चुने जो इल्म के लिए भी कुछ करे, क्योंकि आधुनिक युग में शिक्षा का बड़ा महत्व है। सुनिए डॉक्टर मसूद आब्दी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा राष्ट्रीय इत्तेफाक से। डॉक्टर मसूद साहब हफ्ता बाजार नौगामा के रहने वाले हैं और बहुत ही काबिल, बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं। हमारे मित्र थे आब्दी साहब, आबिद आब्दी नाम था उनका, मेरे मित्र थे, उनके बड़े भाई आबिद को। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों में मुलाकात हुई आपसे, ठीक है आप? जी भाई, आपसे वाकई में बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और बड़ी खुशी हो रही है। जब उसकी वीडियो बनाई थी तब मुलाकात हुई थी। जी जी, काफी टाइम हो गया, उसके कुछ टाइम बाद उनका इंतकाल हो गया। वो वीडियो बहुत चली उसको। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चुनाव का दौर है, जानते हैं आप जी, निकाय चुनाव का, क्या खास बात संदेश देना चाहते हैं आप कस्बेवासियों को? एक तो सबसे पहला असल में संदेश ये है कि ये चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे हमें जो है हमारा जो सुधार है, जो रुका रहता है, उसको अपनी बात आगे पहुंचाना और उस बात को करा लेना, क्योंकि एक टीम वर्क होता है डेवलपमेंट्स के लिए, और ये चुनाव एक ऐसा सिलसिला है कि जो वहाँ तक हमें पहुँचाता है। अच्छा, चुनाव में हमेशा जो है पॉजिटिव सोच होनी चाहिए इंसान की। किसी भी मतलब पार्शलिटी या किसी उस पर किसी को सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कौन आदमी हम तमाम के लिए बेहतर साबित होगा, अपने कस्बे के लिए, अपनी तहसील के लिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम आम लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँचाए। अच्छा, चुनाव में डॉक्टर साहब बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन एक बनता है, एक जीतता है नहीं जी? तो आप जब एक जीतता तो हम किन खास बातों का ध्यान रखें कि आप सद्भाव है या है, जैसे असल में क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, एक तो असल में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें जो है ये देखना चाहिए कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है हमारे कस्बे या तहसील्स को। पहले तो हमें सब वो सामने होना चाहिए, और फिर कौन इसके लिए बेहतर साबित हो सकता है उसको करना चाहिए। अपने मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी छूटें दी हुई हैं, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो उनको किसी बेस पे अगर हमने बना भी दिया तो वो उन छूटों को भी लाके आम आवाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इससे जो है वो हमारी जो है स्टेट लेवल की और उसकी सरकार पे भी एक बात जाती है कि वो साहब वो कुछ कर नहीं रही, बल्कि वो ये नहीं देखते कि ये कराने वाला कौन है, क्या है। तो हमें यही चाहिए असल में कि ये हमारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो बहुत अहमियत वाली भी हैं और देखा जाए तो अहमियत वाली नहीं भी हैं, क्योंकि उनके ज़रिए से हम अपने जगह को बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें अच्छे ही लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि अपने जो है मेल मोहब्बत लोगों में रहे, ना डेवलपमेंट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी है, सफाई है। हाँ, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप सद्भाव और आपसी भाईचारा बनाए रखें, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो है फिर एजुकेशन पे ज़्यादा वर्क। अच्छा, नौगामा एक ऐसा कस्बा है कि टाउन पुराना है कि यहाँ के बड़े पढ़े लिखे लोग रहे हैं, तो एक हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो तालीम के लिए काम भी करें, इल्म के लिए भी काम करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इसमें बेसिक जो वर्क है वो इसमें एजुकेशन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। स्कूल का स्टैंडर्ड बेहतर बने, अगर ज़रूरत है और स्कूल की तो उसको उसमें तामीर किया जाए, नहीं तो इन्हीं को अच्छा बनाया जाए और आवाम तक इसको पहुंचाया जाए, जो आदमी डिजर्व करता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर मसूद साहब, और डॉक्टर मसूद साहब बता रहे थे कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें आपसी भाईचारा बना कर रखना है और उसको मेल मोहब्बत से रहना है, आपसी सद्भाव बनाए रखें, उसे खराब ना करें। चुनाव जाना एक है, सब लड़ते हैं, और शिक्षा के लिए भी जो काम करें ऐसे व्यक्ति को चुनना है। बहुत धन्यवाद। बात करने राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह।